अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद और मैं हूं आमिर रज़ा। चाइना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालसी के लिए मैदान में आ गया। चाइना मैदान में क्यों आया, चाइना क्या चाहता है और आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान वाकई चाइना की बात मानेगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर आपस के इख्तलाफात दूर करें। चाइना ये क्यों चाहता है? क्यों चाइना मैदान में आया? आगे क्या होगा? चाइना ने पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया? ये बहुत से सवालात हैं जो हमारे नाज़रीन के ज़हनों में हैं। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, इसको इसी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे चाइना जो है सालसी के लिए आ गया है, और ये आम तासर जो है मीडिया के ज़रिए भी ये ऐसा ही है। कल जो वजारत खारजा के तर्जमान हैं जोकन गौ जोकन, जो वजारत खारजा के तर्जमान हैं गौ जोकन, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की बीजिंग के अंदर। वहाँ पर सवाल हुआ पाक अफ़गान कशीदगी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं बैठकर बात करें, क्योंकि एक बड़ी तबाही से बचा जा सकता है। यानी ये तबाही किसके लिए थी? क्या कोई रेगुलर फोर्स है अफ़गानिस्तान के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चाइना एक दिन पहले क़ौम मुत्तहिदा में इसको पूरी दुनिया के लिए ख़तरा और ख़ुद चाइना के अंदर दहशतगर्दी के प्रमोटर के तौर पर पेश नहीं कर रहा था? बिल्कुल किया। ये जो बयान है ये असल में तनबीह है, इसको तनबीहन लिया जाए। और ये तनबीह है तालिबान के उन अनासर की जानिब जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट किया है। अब आपको ये मुझसे भी ज़्यादा इल्म है कि संक्यांग के अंदर जो दहशतगर्द पकड़े गए वो अफ़गानी थे, ऐसे ही है। और चाइना ने इसी पर क़ौम मुत्तहिदा में जो परसों शाम वहाँ पर और हमारे यहाँ कल वो ख़बर लॉन्च होती है कि उन्होंने ये कहा कि चाइना के अंदर भी दहशतगर्द जो हैं उनके रिलेशन जो हैं वो अलकायदा और दाइश के साथ हैं, और अलकायदा और दाइश के वो ग्रुप्स जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और वहाँ पर वो अपने जो सेंटर्स हैं, या उनको भर्ती सेंटर कह लें या उसको ट्रेनिंग सेंटर कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, वहाँ से किया जा रहा है। वो एक ऐसा मौका था जिसमें रशिया भी, अमेरिका भी, चाइना भी, यानी तीनों सुपर पावर्स इस बात पर मुतफिक हुई कि अबूरी सेटअप ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी तालिबान का अबूरी सेटअप जो है वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, और ये ख़त्म होना चाहिए। और उसके बाद ये कल शाम वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है, तो मैं ये समझता हूँ कि चीन जो है वो चाहता ये है कि अफ़गानिस्तान में तरक्की के जो है लोग जो हैं उसको देखें, वहाँ पे खुशहाली आए, वहाँ पर तिजारत हो, ट्रेड की जाए। और इस ट्रेड के लिए ज़रूरी ये है कि तालिबान जो हैं वो आगे बढ़े, और आगे बढ़कर जिन ममालिक के साथ उनके वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है उनके मुल्क के अंदर मौजूद कैंप्स के ज़रिए उसको ख़त्म करें। जिन लोगों पर किसी मुल्क के अंदर मुकदमात हैं, लेट से पाकिस्तान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, अगर वहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात पर मासूम जाने लेने पर मुकदमा दर्ज हैं, तो फिर उनको उनके हवाले किया जाए, और एक महफूज जो कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बहाल हो। और ये सिंकियांग से शुरू होगा, जो कि एक रोड शुरू कर रखी थी, वहाँ से होता हुआ ये कॉरिडोर जो था ये वस्ती एशियाई रियासतों तक जाना था। कुछ नहीं करना था अफ़गानों को सिर्फ एक, आप यूँ समझिए कि डंडा लेकर बैठना था। हर आने जाने वाले ट्रक से उन्होंने पैसे लेने थे। यानी जो सेंट्रल एशिया से जो चीज़ें चीन की तरफ जाती, चीन आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें भी जो महसूल और चुंगी है, आम ज़ुबान में बता रहा हूँ, वो आप लेते, और जो चीन से पूरी दुनिया के लिए माल जाता इस रास्ते से, उस पर भी आप लेते। लेकिन आपकी कारस्तानियों का भांडा खुद क़ौम मुत्तहिदा में बैठे चीन के जो नुमाइंदा खसूसी, उन्होंने फोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि चीन के अंदर भी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये कल की मीडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर बिल्कुल आपने भी वही जो है तासर दिया कि ये शायद सालसी है। सालसी दो बराबर के फ़रीक़ों में होती है। यहाँ एक तरफ पुरअमन लोग हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, और दूसरी तरफ दहशतगर्द हैं, तो इनके माबैन सालसी नहीं होगी। इनको ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पुरअमन मुल्क का साथ दिया जाएगा। बहरहाल चीन दोस्त है पाकिस्तान का, और वो चाहता ये है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो कि बड़ी तादाद में वहाँ भूख, अफलास और दहशतगर्दी का शिकार है, वो भी शिकार है दहशतगर्दी का। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ नहीं है, आम लोग तो शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। वॉर लॉर्ड्स जो हैं अदील भाई, वहाँ पे जो सगार की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो असला था, उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर
कि तकरीबन 10 लाख के करीब वेपन्स हैं जो अमेरिका छोड़ कर गया था। मुझे बताएं, क्या 10 लाख की फ़ौज है तालिबान के पास? टोटल 10 लाख नहीं है तालिबान, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल उनका हुजम नहीं है। और उन्होंने इस बात का कहा कि जो रशिया असला छोड़ कर गया था वो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुआ और बाद मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलवस पाया गया। इसी तरह जो अमेरिका असला, ये सिगार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। वो रिपोर्ट है जो अमेरिका में बैठ कर तैयार हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि आपने भाई 90,000 तो गाड़ियाँ छोड़ी हैं वहाँ पे, जो कॉम्बैट्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो छोड़ी। फिर आपने मल्टीपर्पज़ 23,000 के करीब ऐसी वेपन जिनके ऊपर वेपनरी और मिसाइल्स मौजूद थे वो आपने छोड़ दी। तो वो सारा असला जो है इस वक्त ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, मिडल ईस्ट से दाइश उठती है और इराक़ से ISIS उड़ती है, तो वो पनाह कहाँ हासिल करती है? अफ़गानिस्तान में। TTP पाकिस्तान में जब उन पर जो है कार्रवाई की जाती है तो वह कहाँ जाते हैं? अफ़गानिस्तान। ईरान में जो दहशतगर्द थे वो कहाँ गए? अफ़गानिस्तान। ताजिकिस्तान से कहाँ गए? तो अफ़गानिस्तान एक कांटों भरा टोकरी है, जिसके अंदर ये तमाम वो कांटे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को चुभ रहे हैं, जिनमें ख़ुद चीन भी शामिल है, जिसमें रशिया भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। मेरा ख्याल है आप और मैंने काफ़ी व्लॉग्स इस पर किए हैं कि अमेरिका में जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वहाँ पर असले की तरसील है या मनशियात फ़रोशी है या जिस्म फ़रोशी है, उसमें अफ़गानी मुलव्वस हैं। डकैती और कत्ल की वारदातों में भी ये मुलव्वस हैं। फिर जर्मनी इन पर पाबंदियाँ लगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगा दी, बरतानिया ने अपने कवानीन को सख्त किया है, ख़ुद अमेरिका कह रहा है कि हम तमाम उन अफ़गानियों को जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनको निकालेंगे। तो मुझे ये बताएँ, फिर क्यों इस कहा जा रहा है कि ये सालसी है? ये सालसी नहीं है। मैंने कल जब अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से रिपोर्ट आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी तो मैंने कहा था, और आपने बल्कि ये बात कही थी, मैंने नहीं कही थी, मुझे सॉरी, आपने कहा था कि ये एक ग्लोबली इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो ये इत्तेहाद जो प्रेशर बनाएगा उसको बिल्डअप करने का पहला अंदिया जो है इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से जो कि बीजिंग में हुई वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, वो नज़र आती है कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ेगा उन अफ़गान तालिबान को जो पहले मुज़ाकराती अदवार में 3 अदवार हो चुके हैं, आपको पता है, जैसे कतर में हुआ, 2 इस्तांबुल में हुए थे, तीनों में ये अपनी हठधर्मी पर कायम रहे। ये किसी दूसरे मुल्क को गारंटी देने को तैयार नहीं है कि ये अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये आप बात को ज़रा समझें, ये इनकी इकॉनमी है, दहशतगर्दी इनकी इकॉनमी है, ये पैसा इसी से तो कमाते हैं। ये जो डॉलर्स हैं वहाँ पर इसी तरह से आते हैं। वो किसी जगह पर ख़ुद कुछ बेचते हैं, किसी जगह पर वो असला बेचते हैं, किसी जगह मनशियात का कारोबार करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है वो शामिल रहते हैं। और लबादा किसका उड़ा? इस्लाम का। और उसके बाद उन्होंने जो है लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा है। भत्ते ये वसूल करते हैं, पर्ची सिस्टम इनका चल रहा है, और दुनिया का कोई मुल्क जो है वो जो है इनसे महफूज नहीं है। तो ये जो वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा है कि दोनों मुल्क जो बैठे हैं, तो असल में ये तनबीह जारी की है कि अगर अब भी ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो इनको फिर वो सबक सिखाया जाएगा कि तारीख़ में सिर्फ तालिबान का नाम एक दहशतगर्द टोले की सूरत में रह जाएगा। जैसे अभी हम कभी कभार जिक्र करते हैं चंगेज़ खान का और उन मंगोल्स का, जिन्होंने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी थी। तो फिर इनका भी नामो निशान मिटाने के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। हमेशा हक़ की और बातिल की फोर्सेस मौजूद रहती हैं। हक़ की फोर्स जो है वो इस बातिल को मिटाकर दम लेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि चाइना की तरफ से की जाने वाली पेशकश दरअसल सालसी नहीं बल्कि एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो अफ़गान तालिबान पर प्रेशर डालेगा, और आखिर वो वक्त भी आ जाएगा जब अफ़गान तालिबान का नामो निशान मिट जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।